यूएससीएस ने 2 दिन पहले सबको बड़ा झटका दे दिया है। ठीक है, किसको दिया है झटका? तो जिन्होंने असाइलम फाइल किया है। और असाइलम कहाँ पे है उनका? तो यूएससीएस के अंदर है। मतलब यूएससीएस के अंदर किसका असाइलम है? जो शिप से आए हुए हैं, या B1 B2 वीज़ा पे आए थे, या स्टूडेंट वीज़ा पे थे और उन्होंने असाइलम फाइल किया है। तो ये रूल जो है सबके लिए है। ध्यान से सुनिए, सबके लिए है। खाली मेरे को कॉल करके मत पूछो कि मेरे लिए है या नहीं है। तो ये सबके लिए है। तो बेसिकली क्या हो गया है, ये क्यों निकाला वो लोगों ने? तो पहला कैसा होता था कि एक असाइलम फाइल हो जाता था और उसके ऊपर कई सालों तक डिसीजन नहीं आता था, वो केस चलती रहती थी। तो वो लोगों ने क्या बोला, यूएसएस ने बताया कि सिस्टम का बहुत सारा मिसयूज़ हो रहा है। मतलब मिसयूज़ क्यों हो रहा है कि लोग यहाँ पे आते हैं, कोई भी वीज़ा पे लेके आते हैं और बोलते हैं हमको असाइलम चाहिए, हमारे देश में खतरा है, ये है, ब्ला 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 ब्ला, कुछ तो है ऐसा बोल के वो खाली वर्क परमिट लेने के लिए इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। वो बात झूठी भी नहीं है, सही बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी उनको ध्यान में आया होगा, अभी उनका दिमाग चल रहा होगा, तो वो लोगों ने ये चीज़ कर दी। तो वो लोगों ने बताया कि हम लोग ये जो केसेस है यूएससीएस में, जो पेंडिंग केसेस है असाइलम के, चाहे वो खुद ने किए हैं, किसी की हेल्प ने किए हैं, या लॉयर की हेल्प से किए हैं, किसी की भी असाइलम केस हो, वो हम लोग केस बाय केस, मतलब सबके नहीं, केस बाय केस, लाइक 15 से 20 हज़ार लोगों के, 15 से 20 लाख केसेस पेंडिंग है यूएससीएस के अंदर। उसमें से 5 लाख केसेस जो है तुरंत हम लोग निकालने वाले हैं, निकाल के डालने वाले हैं, बिना इंटरव्यू के कोर्ट के अंदर डालने वाले हैं। तो अगर आपने असाइलम किया है तो ये रूल आपके लिए है, 100% है। तो अगर आपको 1 साल रहना है तो छोड़ दो, आप कोई टेंशन नहीं है, 1 साल बाद निकल जा सकते हो, 1 या 2 साल तो आराम से आपको मिल सकता है, शायद से मिल सकता है यूएससीएस के अंदर। तो सब लोग बोलते हैं मैं अगले साल जाने वाला हूँ, अगले साल जाने वाला है, कोई जाता नहीं है क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए ना भाई। तो ये चीज़ होगी है। तो अगर आपने असाइलम किया है तो आपको मेन चीज़ क्या करनी है कि एविडेंस जमा करने हैं थोड़े बहुत, 4-5 एविडेंस आप खुद बनाओ, इंडिया से किसी से बना के ले लो या मुझे बताओ, लेकिन मैं बना के दूंगा, लेकिन पहले पैसे भेजो, फिर मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा। जस्ट बोलोगे मेरे लिए चालू करो काम, मैं बाद में पैसा भेजता हूँ, वो नहीं होता है अभी। और मेरे जो बंदे लोग हैं, मेरी जो जिन्होंने मेरी हेल्प ली है असाइलम फाइल करने के लिए, उनको तो मैं हेल्प करूँगा ही, लेकिन जिन्होंने मेरी हेल्प ली नहीं है, असाइलम फाइल की है, उनको तो मैं बोलता हूँ कि खाली कॉल मत कीजिए कि जानकारी के लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए तो टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है उनको मैं पहला प्रायोरिटी दे दूँगा। तो ये चीज़ है। तो जिन्होंने असाइलम की है उसके बाद में शादी की है, तो उनका शादी की है और ग्रीन कार्ड फाइल किया है, तो मैं बोलूँगा आप लोग भी करिए, थोड़ा बहुत एविडेंस जमा कर दीजिए। तो क्या है कि आपकी केस एटलीस्ट कोर्ट में जाए, फिर बाद में कोर्ट में जाके फिर आपको वो पूरी तरीके से विड्रॉ करने के लिए टाइम लगती है। जिन्होंने शादी करके वावा भी फाइल किया है उनके लिए मैं बोलूँगा कि फ़िलहाल आप एविडेंस सबमिट कर दीजिए। या जिन्होंने असाइलम फाइल किया है और उसके बाद में यू वीज़ा किया है तो उनको तकलीफ़ नहीं है, लेकिन करके रखिए थोड़ा बहुत, क्योंकि फ़ाइल तो किए है ना असाइलम, आपको तो रहना ही है, लॉन्ग टाइम तक रहना है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो एविडेंस इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटे से एविडेंस है, लेकिन कोई आपको हेल्प करता होगा, लेकिन इंडिया से कोई कॉल ही नहीं करता है तो हेल्प क्या करेगा आपको? कोई नहीं करेगा। तो मैं भी करके दूंगा आपको हेल्प। कॉल करके परेशान मत करना, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और मेरे पास काम भी बहुत आए हैं, तो मैं पहले काम पे प्रायोरिटी दूंगा, कॉल को प्रायोरिटी मैं दूंगा नहीं। नए असाइलम भी फाइल हो रहे हैं, लेकिन मैं नए असाइलम फाइल जिनकी भी करने की कोशिश कर रहा हूँ उनको मैं बता रहा हूँ कि जस्ट फाइल मत कीजिए, तो एविडेंस के साथ में फ़ाइल करना है। अभी जो भी करना है एविडेंस के साथ में फ़ाइल करना है, जस्ट फाइल करके रख के मतलब नहीं होगा कि कल के दिन में वापस कोर्ट में फ़ाइल मूव हो जाए। तो फ़िलहाल क्या है, कल मेरे को बस 3 लोगों के कॉल आ गए थे कि जिनकी ऑलरेडी केस मूव हो गई है कोर्ट में, तो उनकी मतलब एप्लीकेशन क्लोज़ हो गया यूएससीएस में। तीनों लोगों ने भी लॉयर से ही फाइल किया था, लेकिन लॉयर ने उनको बोला कि अभी कोर्ट में जाने के लिए एविडेंस चाहिए कुछ, तो उन्होंने भी फाइल किया था। उस जो एविडेंस उन्होंने मुझे भेजे थे, क्योंकि उनके लॉयर ने उनको भेजे कि क्या क्या चाहिए, उसमें से मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बना के आपके लिए रखे हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिए। सेकंड थिंग है कि ट्रैवल मत कीजिए
अपने डोमेस्टिक, इंटरनेशनल नहीं बोल रहा हूँ, डोमेस्टिक ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि आप पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करोगे और आपके नसीब में सामने आइस वाले खड़े रहेंगे, शायद से, बोल नहीं सकता हूँ। तो बाकी जगह घूमना प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे रोकते नहीं है, कुछ नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ हो रही है। और ज़्यादा करके किसको पकड़ रहे हैं फ़िलहाल के लिए? जो लोग अभी अभी रिसेंटली आए हैं ये साल में, जिनका स्टे वैलिड था विज़िट पे 3 महीना या 6 महीना, और वो वैलिडिटी निकल चुकी है, तो उनको पकड़ने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं यूएससीएस वाले। ये हो रहा है यूएससीएस का। तो ट्रैवलिंग के लिए भी संभाल के करो, और अपने जो एविडेंस है वो डालो। अभी कोर्ट के सिस्टम में क्या हो रहा है, तो कोर्ट के सिस्टम में अगर आपकी केस जाती है, तो फ़िलहाल जितने भी केस हम लोगों ने पहले करते थे कि कोर्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस मूव करते थे, 2-2 3-3 साल पे डेट नहीं आती थी, लेकिन वो सब चेंज हो गया है। अभी कोई भरोसा नहीं है, 2 महीने भी आती है, 6 महीने में भी आती है केस। तो आपको वो टाइम पे अगर ज़्यादा टाइम रहना है आपको, तो वो टाइम पे आपको लॉयर को लेके जाना है। लेकिन लॉयर को लेके जाने के लिए आपके पास एविडेंस होना ज़रूरी है। और अभी तो लॉयर एकदम बुरी तरह से लूटने वाले, एकदम बुरी तरह से लूटने वाले, क्योंकि इतने केस मिलने वाले हैं उनको, तो वो लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। पूरे एविडेंस चाहिए, इतना पैसा चाहिए केस लड़ने के लिए, लेकिन केस की डिसीजन फाइनली वही होने वाली है। अप्रूवल नहीं मिलने वाला है, 100% बोल रहा हूँ, अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। उतने ही साल मिलेंगे। अगर आप एविडेंस कलेक्ट करके डालोगे तो मेरे हिसाब से आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा एक 5 साल, 6 साल, 7 साल मिल सकते हैं रहने के लिए। तो आप कोशिश करिए कि और कुछ स्टेटस में असाइलम से निकल के कहीं शादी यूएस सिटीज़न से हो सके, या आपकी यू वीज़ा हो सके। यू वीज़ा मतलब ऐसे ही नहीं बनती है, कोई अटैक होना चाहिए या कुछ तो होना चाहिए, उसके बाद होती है। तो ये वीडियो में जो है डिटेल में डाला हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा तो मुझे कॉल करके कोशिश मत करना कि हमारे लिए है या नहीं है। तो ये भाई सबके लिए है, सबके लिए है। पैसा भेजो,